कि बिहार में इतना सरप्लस भूमि है कि अगर सरकार चाहे तो प्रत्येक जो भूमिहीन किसान है 1-1 एकड़ जमीन किसान को दिया सकती है और 10-10 डिसमिल जमीन जो है मकान की प्रगति यात्रा निकालने की जरूरत थी। क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए लोगों को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने के लिए, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके अपने फेवर में लोगों को तैयार करने के लिए ये प्रगति यात्रा मानी। आप कौन सोशल जस्टिस के पुजारी होगा भाई? कैसे आप आरोप लगा दिए मायावती पर कि वो सोशल जस्टिस के विरुद्ध काम करती है? सोशल जस्टिस के विरुद्ध तो आप गए, अपनी पार्टी को जो है सरेंडर करा दिया बीजेपी में एक सीट के लिए, सीट के लिए आपने अपने पार्टी को विलीन करा दिया और वो आपको लात मार कर निकाल दिया। तब फिर आपको अम्बेडकरवाद को लागू करना है, अम्बेडकर के विचारों को लागू करना है और ये दोनों अम्बेडकरवाद के विचारधारा को ख़त्म करने वाले लोग हैं लालू, नीतीश, बीजेपी और कांग्रेस। इसीलिए हम इनके विरोध में खड़े रहते हैं और दो पर भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स का सशक्त प्रतिनिधित्व। लेकिन अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर देंगे तो हायर पद पर तो कोई जाएगा नहीं, मतलब निर्णायक पद पर कोई नहीं जाएगा। और दूसरे में जब नीचे वाला पद खाली नहीं होगा, ऊपर प्रोन्नति होकर नहीं जाएगा, तो किसी नए आदमी का नियुक्ति भी नहीं होगा। तो दोतरफा मार जो है ये दोनों सरकार, दोनों भाइयों ने मिलकर किया है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी भी सरकार में रही है बारी बारी से, इसलिए वो लोग भी उस दायरे में आते हैं, पहला। दूसरा, आपको याद होगा कि डी बंदोपाध्याय कमेटी गठित हुई थी जमीन के मामले में, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि बिहार में इतना सरप्लस भूमि है कि अगर सरकार चाहे तो प्रत्येक जो भूमिहीन किसान है 1-1 एकड़ जमीन किसान को दिया सकती है और 10-10 डिसमिल जमीन जो है मकान बनाने के लिए दी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार लागू किए नहीं, लागू किए। उसके बाद फिर मान लीजिए कि आप आ जाइए इसमें लालू की सरकार भी, तो मिल के भी सरकार बनाए, इन्होंने लागू किया नहीं किया। लागू की बात कर रहे हैं सर, यहाँ तो नोचने की बात किया जा रहा है। वही तो मैं वही जब बहन मायावती की सरकार यूपी में थी तो प्रत्येक भूमिहीन किसानों को 3.5 एकड़ जमीन वहाँ मिला खेती करने के लिए। वहाँ पर दलितों को, भूमिहीन सबको, दलित को सबको मिला, तो अधिकतर तो भूमिहीन दलित ही हैं। उसके बाद उन्होंने जो महिलाओं को जो पैसा देना शुरू किया, लड़कियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया, आपका एजुकेशन खत्म हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले लोग है कि नहीं, लालू, नीतीश हैं और किसी तरह से नहीं चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अति पिछड़ा वर्ग के लोग आगे बढ़े और नौकर की तरह काम करें। ठीक है, यही लोग चाहता है। बिहार में तो सर जो है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं नीतीश कुमार, पहले लालू जी रहे, अब नीतीश कुमार आए, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। और लोगों में ये भी मानता है कि कम से कम हमारे जो है पिछड़ा समाज का जो है हमारा यहाँ मुख्यमंत्री है, तो इससे लोगों को आशा जाएगी। मगर फिर लोगों में माने नीतीश जी तो बोलते हैं कि मैं सुधार कर रहा हूँ, उसकी जो भरपाई, सुधार की जरूरत है और आप उसका विरोध नहीं, सुधार की जरूरत है क्या? अभी जरूरत है कि SC, ST, EBC को अधिकार दिलाने का, उनको मजबूत करने का, सशक्तिकरण करने का मालिक है। तो आप सशक्तिकरण कर रहे हैं, उसको आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर 1-1 एकड़ जमीन आप दे दिए रहते तो उनको सशक्तिकरण होता कि नहीं होता? प्रत्येक परिवार का मान लीजिए कि अगर मिल जाता है 1-1 एकड़ भूमि, लेकिन किसानों तो वो भूखे नहीं न मरता। तो अब सर मैंने सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हाँ। पुल बन रहा है, पुल बनने से क्या होगा भाई? देखिए वो तो देखिए आपको ये सब जो नहीं, ये पुल नहीं, देखिए पुल सशक्तिकरण का निशान नहीं ना है, मानव सशक्तिकरण होना चाहिए ना। पुल तो सुविधा के लिए ना, तो पहले पेट भरेगा तब न मान लीजिए पुल का बात आवेगा और रोड का बात आवेगा। तो पहले तो लोगों को जो आज खराब पोजीशन में है, भोजन मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है, अच्छा वस्त्र नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो वैसे लोगों को तो उसको साधारण जो एक नॉर्मल सामान्य नागरिक के लिए जो होना चाहिए वो तो मुहैया कराने की जरूरत है ना। तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मानवाधिकारों का रक्षा आप नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए ना, जेल में जो कैदी है उसको कितना बढ़िया भोजन मिलता है ना,
एकदम कायदे का। जो एक समान नागरिक जो भोजन करता है वो भोजन अधिक को मिलता है, किसको? कैदी को मिलता है, जो मालिक वहाँ अपराधी है उसको। सामान्य नागरिक जो सीधा साधा है उसको भोजन मुहैया मिलता है? वो नहीं मिल पाता है, भूखे रहता है। तो इससे तो अच्छा वही है। तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग सोशल जस्टिस के विरुद्ध काम करते हैं, अपना जाति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको उत्थान के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनको सशक्तिकरण के लिए नहीं काम करते हैं। ये चाहते हैं कि वो मेरा वोटर्स बन के रहे, हमको वोट देते रहे, हमको जिताते रहे, हम भी कुछ उनको देते रहें, ताकि ये जो है ना लोकतंत्र के नाम पर ये लोग राजतंत्र स्थापित करने में लगा हुआ। इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। सर, अभी प्रगति यात्रा चल रही है, पूरे बिहार में प्रगति कर रहे हैं, प्रगति को जो दिखा रहे हैं कि मैंने क्या क्या प्रगति किया, क्या क्या प्रगति हो रहा है, उसके विषय में आज अंतिम जो है कि प्रगति यात्रा का अंतिम दिन था आज, और उन्होंने आज पटना में भी बहुत सारे जो योजनाएं का लागू किया, उन्होंने उद्घाटन किया। ये सब चुनावी एजेंडा है। सुनिए, अब इलेक्शन जो आया तो घूम घूम के जो 38 जिला है, 38 जिले में घूम घूम के अपना प्रचार करावे किए क्या? जो चुनाव है ना, तो 1 साल पहले से चुनाव प्रचार में विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, ताकि हमारा अगला चुनाव में लोगों को भ्रमित करके वोट ले लें और फिर सरकार बना लें। अभी प्रगति यात्रा प्रगति करने की जरूरत है कि प्रगति यात्रा निकालने की जरूरत है? क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए लोगों को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने के लिए, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके अपने फेवर में लोगों को तैयार करने के लिए ये प्रगति यात्रा मालिक। जब प्रगति आप यात्रा माने प्रगति जब कर चुके हैं, तो यात्रा की क्या आवश्यकता? कैसे लोग समझेगा? नहीं, ऐसे भी लोग समझेगा कि हम प्रगति, कहाँ का काम हुआ, कहाँ का काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब शेड्यूल कास्ट का पैसा को अब रोड में खर्चा कर दिए, विद्युत बोर्ड को दे दिए, वाहन बनाने में खर्चा कर दिए, सिंचाई में खर्चा कर दिए। उस पैसा का अगर शेड्यूल कास्ट पर खर्चा किए रहते, शेड्यूल कास्ट पर खर्चा किए रहते, स्कूल बनवाते प्रखंड स्तर पर, बढ़िया स्कूल रहता, वहाँ बच्चा सब पढ़ता है और हायर मान लीजिए कि क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त करता, तो सशक्तिकरण होता ना। तो आपने तो उसका सब कुछ छीन लिया। इसीलिए हम लोग दोनों को मान के चलते हैं कि ये गांधीवादी लोग हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, ये अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और जो अम्बेडकरवादी है इनको नहीं मानना चाहिए, इन लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए। विपक्ष के लोग ये भी कर रहे हैं सर कि ये प्रगति यात्रा नहीं, प्रगति यात्रा नीतीश कुमार का है, अंतिम यात्रा है। अब ये जो है, खैर वो देखिए वो अलग उनका है, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कि अगर प्रगति की है तो प्रगति यात्रा करने की जरूरत नहीं थी, लोगों को दिग्भ्रमित करने की जरूरत नहीं थी, है ना। लेकिन खैर चलिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी अम्बेडकरवाद को लागू करना है, अम्बेडकर के विचारों को लागू करना है, और ये दोनों अम्बेडकरवाद के विचारधारा को खत्म करने वाले लोग हैं, लालू, नीतीश, बीजेपी और कांग्रेस। इसीलिए हम इनके विरोध में खड़े रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी का डंका मजबूत लोग कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ही अम्बेडकरवाद को मजबूत करेगी। इसके अलावा किसी आप भी तो यहाँ मजबूत नहीं है सर, आपके भी यहाँ मजबूती नहीं, आप कैसे आप डंके की चोट पर? ना इसलिए देखिए, अभी अम्बेडकर को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं कि नहीं, लेकिन अम्बेडकर के विचार को लोग समझने वाले नहीं हैं। जो लालू, नीतीश जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ भी करता है, वर्चस्व की राजनीति करता है, उसको भी लोग मान के चलता है कि बहुजन करके चाहता है कि भी मान लीजिए कि जो है ना अम्बेडकरवादी विचारधारा करे, जबकि वास्तविकता है कि वर्चस्ववादी लोग कभी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। अपने सत्ता हासिल करने के लिए दूसरे का हक छीनने वाले लोग कभी भी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मायावती को बोला गला घोट देना चाहिए, इस पे क्या कैसे देखते हैं? अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से अम्बेडकरवादी विचारधारा के विरोध रही है। बाबा साहब जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे तो कांग्रेस का था कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, और धीरे धीरे सबको फोड़ के उन लोगों ने आरपीआई को ख़त्म कराया। अब बहुजन समाज पार्टी को अब एक ही पार्टी बची है जो अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उसको भी खत्म कराने के लिए साजिशन जो है कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। उनके दिमाग में ये बात है कि अगर बीएसपी खत्म होगी तो एससी एसटी का वोट हमको मिल जाएगा, बहुजनों का वोट मिल जाएगा, ये इनका दिमाग पर बना हुआ है। लेकिन सही बात ये है
कि जनता समझदार है, बहुजन समाज के लोग, बहुजन इसको बात को समझ रहे हैं और आपको सबक सिखाएंगे। और जहाँ तक उदित राज का बात है, चमचागिरी की भी हद होती है भाई। आप कौन सोशल जस्टिस के पुजारी हो गए भाई? कैसे आप आरोप लगा दिए मायावती पर कि वो सोशल जस्टिस के विरुद्ध काम करती है? सोशल जस्टिस के विरुद्ध तो आप गए, अपनी पार्टी को जो है सरेंडर करा दिया बीजेपी में एक सीट के लिए, सीट के लिए आपने अपने पार्टी को विलीन करा दिया और वो आपको लात मारकर निकाल दिया। तब फिर आप कांग्रेस में। बहुजन समाज पार्टी तो अपने शर्तों पर समझौता किया ना, वो आपके जैसा किसी में विलन नहीं किया, समर्पित न हुआ नहीं, और अपना सरकार अपने बदौलत बनाई और दूसरे का सहयोग लेकर बनाई, लेकिन अपने शर्तों पर राजनीति किया, अपने शर्तों पर समझौता किया, दूसरे के शर्तों पर समझौता नहीं किया। तो मायावती बहन मायावती जी के सामने आप उसके धूल जो है ना, उसके पैर के धूल के बराबर आप नहीं हैं उदित राज जी।